आप इस समय में कैसे बन जाता है। लोग बताते हैं कि 20,000 में भरना है, 25 में। हम पैसा नहीं दिए, नहीं बता रहे हैं। अच्छा, किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? जाति प्रमाण पत्र के लिए बैठे हैं। अच्छा, क्या आन पड़ी जाति प्रमाण पत्र की आपको? एडमिशन कराने के लिए बहुत सी वैकेंसी आ रही है, उनमें फॉर्म नहीं हम लोग भर पा रहे हैं। अच्छा, बहुत दिक्कतें आ रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन कराने में दिक्कतें आ रही है। जी अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, बीटीसी कर रहे हैं हम। लेकिन उसमें जो फॉर्म भरा जाता है स्कॉलरशिप के लिए, वो हम भर नहीं पा रहे हैं। जो जितना भी सरकार हमको सहायता देती है, उसका हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब रुका हुआ है हमारा, 1 साल से आया ही नहीं है। बाकी सभी भर्तियां हैं, उसमें हम फॉर्म भर डाल रहे हैं, जनरल से डाल रहे हैं, जनरल से भी डालते हैं तो रुक जाता है। लेकिन मतलब हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना होता तो हम एसटी से डालते हैं? हाँ, ऐसे डालते हैं। हमारे पिताजी का भी सर्टिफिकेट है, खेत भी है, उसमें भी गुण लिखा हुआ है, परिवार स्टार है, उसमें भी गुण लिखा हुआ है, टीसी है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, सब है, सब में गुण लिखा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करो, जारी करो, जारी करो। कौन अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करो, जारी करो, जारी करो। नमस्कार, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र और गूढ़ जाति के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे बैठकर धरना दे रहे हैं। ये विगत कई दिनों से ये धरना चला आ रहा है। पीछे आपको पोस्टर दिख रहा है, डेट तारीख लिखा हुआ है। ये विगत कई दिनों से ये धरना चालू है और ये कब तक रहेगा कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये तब तक धरना चालू रहेगा जब तक कि इन लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए। कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो एसटी का, गूढ़ जाति का, उसमें जाति नहीं बन पा रहा है। ऊपरी लेवल पे बन जा रहा है, जिला स्तर पे बन जा रहा है, पर जमीनी स्तर पे नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना कार्य कर सकें जाति के आधार पे। अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और जो उनके समर्थक बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, बताइए। मैं मनोज शाह, आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और विगत 27 जनवरी से ही हम लोग धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि गूढ़ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र सभी तहसीलों में सुगमता पूर्वक जारी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अपर जिलाधिकारी लिख कर दे रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसका सही पाया जा रहा है, वही लेटर जारी करते हैं तहसीलदार महोदय कि जिसका सही पाया जा रहा है सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं बन पा रहा है। बलिया तहसील की स्थिति ये है इस समय, 1 महीना के अंदर तो एक भी नहीं बना है। अगर कभी कभी बीच में बन भी जा रहा है तो वो कैसे बन रहा है आप वही जान रहे हैं। आप इस समय में कैसे बन जाता है। लोग बताते हैं कि 20,000 में भरना है, 25 में। हम पैसा नहीं दिए, नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिसका साक्ष्य सही है, परिवार स्टेटमेंट, नकल, टीसी और सारा साक्ष्य जो भी शासनादेश में मांगा गया है सब हम देते हैं, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। एसटी में कितनी जाति हैं लगभग पता है कि? बलिया में 2 ही हैं। बलिया में 2 ही हैं। बलिया में गोंड और खरवार जी। जाति का बन रहा है? नहीं, उनका भी नहीं बन पा रहा है। एसटी में यानी 2 है और दोनों का नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? धनंजय कुमार। अच्छा, पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? जाति प्रमाण पत्र के लिए बैठे हैं। अच्छा, क्या आन पड़ी जाति प्रमाण पत्र की आपको? एडमिशन कराने के लिए बहुत सी वैकेंसी आ रही है, उनमें फॉर्म नहीं हम लोग भर पा रहे हैं। अच्छा, बहुत दिक्कतें आ रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन कराने में दिक्कतें आ रही है। अच्छा, जाति की वजह से इतनी सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं। वैकेंसी में जो फॉर्म भरना होता है वो नहीं भर पा रहे हैं? नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शिवम शिवम जी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, बीटीसी कर रहे हैं हम। लेकिन उसमें जो फॉर्म भरा जाता है स्कॉलरशिप के लिए, वो हम भर नहीं पा रहे हैं। जो जितना भी सरकार हमको सहायता देती है, उसका हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब रुका हुआ है हमारा, 1 साल से आया ही नहीं है। बाकी सभी भर्तियां हैं, उसमें हम फॉर्म भर डाल रहे हैं, जनरल से डाल रहे हैं, जनरल से भी डालते हैं तो रुक जाता है। लेकिन मतलब हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना होता तो हम एसटी से डालते हैं? हाँ, ऐसे डालते हैं। हमारे पिताजी का भी सर्टिफिकेट है, खेत भी है, उसमें भी गुण लिखा हुआ है, परिवार स्टार है, उसमें भी गुण लिखा हुआ है, टीसी है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, सब है, सब में गुण लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो जाता है कि आप ऑफिस से मिलो, नहीं बन रहा है, ऐसे ही करके भरमा दिया जाता है। आपको कहीं पे भी अगर फॉर्म डालना हो तो जनरल से डाल रहे हैं, अगर आपका जाति बना होता तो एसटी से डालते, आपको कुछ छूट मिलता, आपको नौकरी सर्वोत्तम मिल जाता। नहीं भी मिलता तो हम उसमें रहते ना, अपनी कैटेगरी में रहते। हाँ, दूसरी कैटेगरी में नहीं जाते। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। अभी ये समस्या ये बलिया जिले की है
यह पूरे उत्तर प्रदेश की है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर ये जाति नहीं बन पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप कौन है? थोड़ा परिचय दीजिए। मैं अरविंद गोंडवाना, अच्छा, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का मैं संरक्षक। अच्छा, क्यों बैठे हुए, क्या दिक्कत आन पड़ी है आपको? यहाँ बैठे हुए हैं विगत कई दिनों से। हमारा बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी 2 दिसंबर 2024 को माननीय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा समस्त जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का पत्रक भेजा गया है, शासनादेश भेजा गया है कि गौण जाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी किया जाए। ये इसके पूर्व में 3 नवंबर 2021 को माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा जो गौण जाति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जो दिए गए हैं दिशा निर्देश, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। और उसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं कि जो शासन का शासनादेश है उसका यहाँ अनुपालन नहीं हो रहा है, और उसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग धरने पर बैठे। अभी देखिए हमारे हाथ में अपर जिलाधिकारी महोदय का पत्रक है, 8 जनवरी 2025 को कार्यालय जिलाधिकारी बलिया द्वारा निर्गत किया गया है। पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की गई थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखित रूप से कहा कि गौण जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इसका मतलब खास लोगों का जारी किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों का कब जारी किया जाएगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग 10-10 बार ऑनलाइन आवेदन किए और हर बार आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है, और जिलाधिकारी कार्यालय से कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने साफ लिखा है। तो समस्या यह है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं जी। अच्छा, अभी आपसे कोई मिलने आया है या नहीं आया है? क्या धरना रोक दीजिए, आपकी समस्या का निदान होगा, सांत्वना देने के लिए भी कोई आया है या नहीं आया है अभी? जब हम लोग 27 तारीख से बैठे हैं, अच्छा, 27 जनवरी को अपर जिलाधिकारी महोदय को यह पत्रक उनको दिखाते हुए और उनको पत्रक दिए कि आपने लिख कर दिया है कि जारी हो रहा है, लेकिन व्यवहार में जारी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शासनादेश का अनुपालन कराते हैं। तो उन्होंने भी सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक किया जा रहा है। प्रमाण पत्र कागज में जारी हो रहे हैं, लेकिन व्यवहार में जितने भी ऑनलाइन हुए हैं सभी ऑनलाइन खारिज कर दिए जा रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जारी हो रहा है, तो इसका मतलब खास लोगों का जारी हो रहा है। आश्वासन अभी तक यहाँ कोई झांकने नहीं आया। अभी 26 जनवरी को भारतीय संविधान की उद्देशिका का लोग शपथ कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। ये लोकतंत्र में शासन का शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए जनता को धरने पर बैठना पड़े, तो धीरे धीरे हमारा देश तानाशाही की दिशा में बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र का, संविधान का, भारत के राजपत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये जो बलिया जिले में जो मेंबर होते हैं, पंचायत में 725 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार ने रिजर्व किया है, और उस पर हमारे लोग लड़े और आज प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो एक तरफ सरकार तो हमें आरक्षण दे रही है और हम उस पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मातहत ये लेखपाल साहब लोग और तहसीलदार साहब लोग घोर अवहेलना शासनादेश का कर रहे हैं, और इस पर सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी मैं आपको शासनादेश दिखा रहा हूँ, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है यदि ये हिला हवाली करते हैं तो इनको ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन डीएम साहब मुख्य दर्शक की भूमिका में नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर डीएम साहब का सिग्नेचर है, और ये शासनादेश 3 नवंबर 2021 का, इसका अनुपालन कराने के लिए बैनर पर भी लिखा है बदरने में। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि भू राजस्व अभिलेख हो यथा 1323, 1324, 1354, 1356, 59 किसी एक फसली में भी गौण अंकित हो, पुष्टि अभिलेखागार के मूल में हमारे अभिलेख हैं। और देखिए इसमें यह भी लिखा है उक्त अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए शासनादेशों का उल्लंघन कर
आवेदन पत्रों को बिना कोई ठोस कारण के निरस्त करने वाले राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये शासन ने निर्देश दिया डीएम साहब को, और डीएम साहब शासनादेश का अनुपालन न कर रहे हैं न करा रहे हैं। तो ये आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि डीएम का ट्रांसफर हो कहीं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार अपने ही शासनादेश का अनुपालन नहीं करा पा रही है, तो इसका मतलब कि ये सरकार ही अक्षम है सिस्टम को संभालने में। हम तो कह रहे हैं कि डीएम साहब का ट्रांसफर का नैतिकता के आधार पर माननीय प्रदेश सरकार के मुखिया को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, घोर अराजकता है। आप हर जगह देखिए, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, राजस्व कर्मी मनमानी कर रहे हैं, और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। चलिए ठीक है, अभी मैं बता दूं कि बलिया धरना स्थल पे मैं बैठा हुआ हूं, और धरना स्थल पे कुछ कोण जाति के लोग बैठे हुए हैं जिनकी जाति नहीं बन पा रही है, और उस जाति को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित बड़े लोगों को तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं इनकी समस्या फंसती होगी, पर उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत समस्या, भविष्य की समस्या फंसती है। तो कुछ स्टूडेंट है, उन लोगों की फंसती है, एसटी जाति की फंसती है, जो अभी नहीं बन पा रहा है जाति। अभी